उन्वान एक सजदे की कदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपका भाई अम्मार आपको एक ऐसा खूबसूरत वाक़या सुनाएगा जो हमें सजदे की अहमियत, अल्लाह के महबूब बंदों की आजजी और अल्लाह की बेपनाह रहमत की याद दिलाता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब बंदा आजजी के साथ अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह किस तरह उस पर अपनी रहमतों की बारिश करता है। वाक़या सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल इंशिकाक की तिलावत फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत पर पहुंचे जहां सजदा है, व इदा कुरिआ अलैहिमुल कुरआनु ला यसजुदून, और जब उन पर कुरान पढ़ा जाता है तो ये सजदा नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में चले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक हबशी औरत या मर्द जो मस्जिद में खड़ा था या नमाज पढ़ रहा था, वो भी सजदे में गिर गया, हालांकि वो ये नहीं जानता था कि सजदा तिलावत क्या होता है। उसने सिर्फ ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर लोग सजदे में चले गए हैं, तो वो भी सजदे में चला गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाक़या बयान करके फरमाने लगे, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस सजदे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी का चेहरा रोशन और खुशकुन नहीं देखा, और ना ही मैंने उस हबशी औरत या मर्द से ज़्यादा किसी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान देखा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के हुक्म की तामील और उस हबशी के इखलास पर बहुत खुश हुए। सबक हासिल कलाम, ये वाक़या हमें कई अहम असबाक देता है। सजदे की अहमियत। सजदा अल्लाह के सामने आजिज़ी और बंदगी का सबसे बड़ा इजहार है। एक सजदा अगरचे ज़ाहिरी तौर पर छोटा अमल लगे, अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कदर है। अल्लाह के नबी की आजिज़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे थे, इस कदर आजिज़ी से सजदा करते थे कि इसका असर दूसरों पर भी होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुश होना इस बात का भी इशारा है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों का इखलास और आजिज़ी कितनी पसंद है। वो हबशी शख्स बज़ाहिर सजदे के हुक्म से नावाकिफ था, लेकिन उसने अल्लाह के नबी को सजदे में देखकर महज पैरवी और इखलास के साथ सजदा किया और अल्लाह ने उस सजदे को कबूल फरमाया। ये हमें सिखाता है कि नीयत की सच्चाई अल्लाह के यहाँ बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने एक नावाकिफ बंदे के इखलास पर भी रहमत फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस हबशी दोनों को रूहानी खुशी अता की। लिहाजा हमें अपने हर अमल में इखलास और आजिज़ी को शामिल करना चाहिए और खूब दिल लगाकर सजदे करने चाहिए। ये हमारी रूहानी पाकीज़गी का बेहतरीन ज़रिया है। चलिए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े ताकि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस करे और हमारे आमाल कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। आमीन।